नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अदालत का आदेश है, इसलिए हर 48 घंटे में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल कराया जाता है। और शुक्रवार को जब इन दोनों को मेडिकल के लिए ले जाया गया, तो पार्थ चटर्जी से भी कुछ सवाल पूछे मीडिया के लोगों ने। उन्होंने सिर्फ एक टिप्पणी की कि समय बताएगा। वो अभी भी एक हैकड़ी में दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी उनको सभी पदों से मुक्त कर चुकी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी खुद गंभीर सवालों के घेरे में आ गई हैं कि 11 साल से पार्थ चटर्जी मंत्री हैं उनके साथ, और उनको ये पता ही नहीं चला कि वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। दूसरी घटना ये हुई है कि अर्पिता मुखर्जी को जब मेडिकल के लिए ले जाया गया, तो वो ईडी की हिरासत में फूट फूट करके रोती हुई दिखाई दी। ऑन कैमरा वो फूट फूट करके रोती हुई दिखाई दी। जब सुरक्षा कर्मियों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने उसे गाड़ी से उतार करके ले जाने की कोशिश की, तो बताते हैं कि वो गिर भी पड़ी, यानी करीब करीब बेसुध अवस्था में है, और उसके पैर में चोट वोट भी लगी है, कुछ इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके के बयान अर्पिता ईडी के अधिकारियों के सामने दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे चल कर के वो पार्थ चटर्जी के खिलाफ और जबान खोल सकती है। वो सरकारी गवाह भी बन सकती है, अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए। और ऐसा होता है तो पार्थ चटर्जी को फिर बहुत कोई चमत्कार ही बचा सकता है। जितनी बरामदगी हो चुकी है, जो अब तक की जानकारी है, 55 करोड़ के आसपास कैश मिला है। जो चिनार पार्क वाला अर्पिता का तीसरा घर है, एयरपोर्ट के पास, ये बताया जाता है, वहां भी जानकारी मिल रही है कि कुछ कैश मिला है। अभी अधिकृत तौर पर ईडी ने इसका खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हैं। 4 लग्जरी गाड़ियां, केवल एक गाड़ी बरामद हुई थी, और बाकी जो 4 हैं उनके नंबर भी जारी किए हैं ईडी ने। एक तो होंडा सिटी है, WB06T6000। एक ऑडी है, WB02AB9561। 2 गाड़ियां और हैं, उनके नंबर भी मेरे पास हैं। इस तरह कुल मिलाकर के ये 2 और गाड़ियां जो हैं, इनके चारों के मॉडल हैं। एक तो ऑडी है, एक होंडा सिटी है, एक होंडा CRV है, ये नंबर है WB06T6001। और एक मर्सिडीज बेंज है, WB02AE2232। ईडी के अधिकारियों का कहना ये है कि इन चारों गाड़ियों में कैश भरा हुआ है। उनकी तलाश की जा रही है। जिन जिन रास्तों से होकर के ये गुजर सकती हैं, उन सबके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि ये कहाँ गई हैं। इनमें से 2 गाड़ियां अर्पिता मुखर्जी की हैं, और 2 गाड़ियां पार्थ चटर्जी की बताई जा रही हैं। जो 5वीं सफेद मर्सिडीज कार जब्त की गई है, सीज की गई है, वो अर्पिता की है। अर्पिता के अभी और कितने फ्लैट हैं, ईडी इनकी भी पड़ताल कर रही है। जो एयरपोर्ट वाला, ये चिनार पार्क वाला फ्लैट है, इसके जो आस पड़ोसी हैं, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है कि साहब यहाँ कौन आता जाता था, क्योंकि उस फ्लैट पर
ताले लटके हुए थे और आस-पड़ोसियों का कहना ये है कि कुछ लोग आते थे। अर्पिता को तो हमने यहाँ कभी आते हुए नहीं देखा है। अर्पिता को वो लोग पहचानते भी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि अर्पिता ने जो बात कही है कि मुझे तो पता ही नहीं होता था कि इन घरों में, यहाँ तक कि जिसमें वो रह रही थी, उसमें भी एक कमरा पूरा नोटों से और स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ था और उसमें केवल पार्थ चटर्जी के लोगों को ही आने-जाने की इजाज़त थी। पार्थ के बारे में उसका बयान आया था कि वो हफ्ते भर में या 10 दिन में एक बार उसके यहाँ आता था। और जो जानकारी मिल रही है ईडी से वो ये है कि ये जो पैसा है जो बरामद हुआ है और अभी और बरामद होगा, क्योंकि वो 4 गाड़ियाँ जब मिल जाएँगी तो उसके बाद और कैश की बरामदगी होने वाली है। तो ये सारा पैसा जो एसएससी एग्ज़ाम, इसके अलावा जो अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं, इसके अलावा कॉलेजों को जो मान्यता दिलाने का काम होता है, ये सब उसका रिश्वत का पैसा है, घूस का पैसा है। और पार्थ के घर से ईडी ने 2012 में जो टीटी एग्ज़ाम हुए थे, उनके दस्तावेज भी बरामद किए हैं। यानी आप ये मान कर के चल सकते हैं कि पार्थ चटर्जी की तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एक और जानकारी मिली है, अर्पिता चटर्जी को 3 अलग-अलग कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया था। अब इन 3 कंपनियों पर भी ईडी ने फोकस कर दिया है। जो पहली फर्म बताई जा रही है, वो उस फर्म का नाम है सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। 21 मार्च 2011 को इसकी स्थापना हुई थी और अर्पिता के साथ-साथ 2021 में 1 जुलाई को इसमें अर्पिता को और इनका जो एक पार्टनर है इनके बिज़नेस का, कल्याण धर, दोनों को डायरेक्टर बनाया गया था। एक दूसरी फर्म बताई जा रही है, इस फर्म का नाम है सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसमें भी इसकी स्थापना 9 नवंबर 2011 को हुई थी कंपनी की और अर्पिता की इसमें एंट्री हुई है 2018 में। इसमें भी कल्याणधर डायरेक्टर बनाए गए उसी समय। तीसरी जो फर्म बताई जा रही है वो है अर्पिता एच एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसका डायरेक्टर 29 अक्टूबर 2014 को अर्पिता को बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अर्पिता से जो ये कहा जा रहा था कि 2016 में किसी पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री ने परिचय कराया और तब से दोस्ती है, इसका मतलब ये है कि इस तथ्य में सच्चाई नहीं है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। तो ये अब तक के अपडेट थे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से अर्पिता फूट-फूट करके रो रही है, बेसुध अवस्था में है, वो करीब-करीब टूट चुकी है और अब सारे राज फांस होंगे पार्थ चटर्जी के। इसके अलावा जो इनसे जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, उन पर भी ज़रा हम बात करेंगे आज। और पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक मीडिया हाउस के प्रोग्राम में ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहा है, उस पर अलग से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें,
ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।